दोस्तों, क्या अमेरिका भारत के सबसे बड़े लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट को झटका देने की तैयारी कर रहा है? क्या भारत को वही देश परेशान कर रहा है जिसे भारत अपना रणनीतिक साझेदार मानता है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस इंजन की कीमत पहले 70 से 80 करोड़ रुपए बताई जा रही थी, उसकी कीमत अचानक बढ़कर लगभग 200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। आज की इस रिपोर्ट में हम इसी बड़े विवाद की पूरी कहानी समझेंगे। दोस्तों, भारत इस समय अपनी सबसे महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान कार्यक्रम पर काम कर रहा है। यह सिर्फ एक विमान नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर बनने के सपने का एक बड़ा हिस्सा है। यही कारण है कि पूरे देश की नजर इस प्रोजेक्ट पर टिकी हुई है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी हो गई है जिसने सरकार से लेकर रक्षा विशेषज्ञों तक सभी को चिंता में डाल दिया है। मामला जुड़ा है उस इंजन से जिसके बिना यह पूरा कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता। खबरों के मुताबिक अमेरिका की कंपनी GE एयरोस्पेस का इंजन इस विमान के शुरुआती संस्करण के लिए चुना गया था। जब बातचीत शुरू हुई थी तब इस इंजन की कीमत करीब 70 से 80 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही थी, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि यही इंजन लगभग 200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी एक झटके में कीमत में 120 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। अब जरा सोचिए, अगर एक इंजन पर ही इतना ज्यादा पैसा बढ़ जाए तो पूरे प्रोजेक्ट की लागत कितनी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि भारत की एजेंसियां अब इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से देख रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी बढ़ोतरी क्यों हुई? क्या इंजन अचानक सोने का बन गया? क्या उसकी गुणवत्ता में कोई ऐसा चमत्कारी बदलाव आ गया, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? अब तक कीमत बढ़ाने की कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। यही कारण है कि इस पूरे मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दोस्तों, मामला सिर्फ इंजन खरीदने तक सीमित नहीं है। बताया जा रहा है कि भारत में इंजन उत्पादन से जुड़ी व्यवस्था खड़ी करने के लिए भी भारी निवेश की मांग की गई है। खबरों के अनुसार करीब $800 मिलियन यानी 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश की बात सामने आई है। यानी एक तरफ इंजन महंगा हो गया और दूसरी तरफ उत्पादन की लागत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की चिंता क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यह कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। भारत को केवल कुछ इंजन नहीं चाहिए, आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में इंजनों की जरूरत पड़ सकती है। अगर हर इंजन की कीमत 200 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचती है तो कुल खर्च हजारों करोड़ रुपए बढ़ सकता है। और यही वह पॉइंट है जहां पूरा मामला गंभीर हो जाता है। दोस्तों, भारत पहले भी इंजन सप्लाई में देरी की समस्या का सामना कर चुका है। कई बार समय पर इंजन नहीं मिलने के कारण कार्यक्रमों की गति प्रभावित हुई है। अब अगर कीमत और सप्लाई दोनों ही चुनौती बन जाए तो देश के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत को केवल एक ही विदेशी कंपनी पर निर्भर रहना चाहिए या फिर दूसरे विकल्पों पर तेजी से काम करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की राजनीति में दोस्ती से ज्यादा महत्व राष्ट्रीय हितों का होता है। जब तक आपका फायदा है तब तक रिश्ते अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी का व्यापारिक हित प्रभावित होने लगता है, परिस्थितियां बदलने लगती हैं। भारत आज तेजी से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत चाहता है कि आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम हो। भारत चाहता है कि देश का युवा, देश की कंपनियां और देश की तकनीक आगे बढ़े। लेकिन अगर कोई देश या कंपनी यह महसूस करे कि भविष्य में उसका कारोबार कम हो सकता है, तो वह अपने हितों को बचाने की कोशिश जरूर करेगा। यहीं से बहस शुरू होती है। क्या यह सिर्फ व्यापारिक फैसला है या फिर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश? इस सवाल का जवाब अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत अब विकल्प तलाशने लगा है। जानकारी के मुताबिक कुछ यूरोपीय कंपनियां भी भारत के साथ काम करने में रुचि रखती हैं। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो भारत उनके साथ भी साझेदारी पर विचार कर सकता है। हालांकि यह फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि किसी भी विमान परियोजना में इंजन बदलना साधारण बात नहीं होती। उसमें समय भी लगता है और अतिरिक्त मेहनत भी करनी पड़ती है। लेकिन अगर कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो भारत को नए रास्ते तलाशने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा। एक तरफ समय की चुनौती है, दूसरी तरफ बढ़ती लागत की चुनौती है और तीसरी तरफ आत्मनिर्भर बनने का सपना है। सरकार के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि देश के हितों से कोई समझौता ना हो। अगर उचित शर्तों पर समझौता होता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर शर्तें देश के हितों के खिलाफ जाती हैं तो भारत को दूसरे विकल्पों पर तेजी से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि मजबूत देश वही होता है
जो मुश्किल समय में अपने लिए नए रास्ते बनाता है। अब देखने वाली बात यही होगी कि आगे क्या होता है। क्या इंजन की कीमतों पर सहमति बनती है, क्या बातचीत सफल होती है, या फिर भारत कोई नया रास्ता चुनकर दुनिया को बड़ा संदेश देता है। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या 70-80 करोड़ से बढ़कर लगभग 200 करोड़ रुपए तक पहुंची कीमत सिर्फ व्यापार का मामला है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति काम कर रही है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।